मुरैना में आज जाटव महापंचायत, इसकी नींव लगभग आज से 15 दिन पहले रखी गई थी और आज वो कार्यक्रम सफल भी हुआ। तमाम जाटव समाज के और तमाम वो समानता वाली नेता भी आपको उस मंच पर दिखाई दिए। पंचायत के बाद में जो आयोजक मंडल है मेरे साथ है, हम इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या मोटिव है कि जाटव महापंचायत के माध्यम से कैसे न्याय मिलेगा लोगों को, और इस पंचायत के माध्यम से आखिर आज लोगों के लिए क्या संदेश है। मेरे साथ जबर सिंह दिनकर जी हैं, पहले इनसे ही जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे कि आज समाज के लिए इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे बढ़ने को यार, क्या संदेश देना चाहते हैं और इसका क्या मोटिव था? इस पंचायत से हम क्या कर सकते हैं? पहले तो धन्यवाद आपका। ये पंचायत बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी जैसे समाज जाटव समाज पर अन्य अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वो तो बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन अभी ये कितने दिनों तक अन्य अत्याचार होता रहेगा? आखिर कब तक? इसको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि सारे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि कम से कम हमारे जो समाज के लोग हैं, कम से कम जाटव समाज को हम इकट्ठा करें, इकट्ठा करके हम अपनी बात कहें। क्योंकि जिस तरह से एक सिंगल लकड़ी को एक बार में तोड़ा जा सकता है, अगर लकड़ियों का इकट्ठा होगा तो हम उसको तोड़ नहीं सकते। तो इसलिए अगर समाज इकट्ठा होगा तो शायद हम समझते हैं कि ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध हम लड़ाई मजबूती से लड़ सकेंगे। समाज इकट्ठा हो गया, मान लिया जाए कि समाज इकट्ठा हो गया, फिर अन्याय अत्याचार कैसे रोकेंगे? समाज इकट्ठा हो जाएगा तो अन्याय अत्याचार तो रोकने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर रोकेंगे कैसे रोकेंगे? देखिए, सामाजिक जागरूकता लाएंगे, जो चीजें चल रही हैं वो होगा, फिर कानून व्यवस्था। अगर मान के चलिए समाज इकट्ठा होता है, हम समाज को समझाएंगे संविधान में आपको हक अधिकार दिए हैं, अब हक अधिकार की बात करेंगे तो बहुत हद तक ये रुक सकता है। संविधान के हक अधिकारों का फॉलो केवल सरकार कराती है, और सरकार जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आप कैसे लोगों को कहेंगे कि आप ये कर सकते हैं और ऐसे रुक जाएगा अन्याय अत्याचार? देखिए, जैसे समाज इकट्ठा होता है तो हम किसी भी सरकार को अपनी बात मनवा भी सकते हैं और सरकार में भी हिस्सेदारी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, समाज इकट्ठा होगा तो बात मनवा सकते हैं, कितनी बात सही है। समाज इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार झुक जाएगी। देखो, बात मनवाने का तरीका क्या है कि अभी जो जाटव महापंचायत हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है अपने लोगों को इकट्ठा करके जागरूक करना। और सरकार से बात मनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार से बात मनवाने के लिए वो करना पड़ेगा कि हमारे जनप्रतिनिधि हो, मतलब जो जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी हैं वो हमारी बात करें। हमारी बात कब करेंगे? जब हमारे वोट से वो चुन के जाएंगे। अभी वो क्या रहा है, हमारा समाज भोला वाला समाज है, समय समय पर लोग आते हैं और रंग बदल के लोग आते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, नई नई दुकानें ले आते हैं, पुरानी दुकान चल ही रही है। तो ये लोग क्या करते हैं, भोले वाले समाज में शराब और पता नहीं क्या क्या अन्य तरह की फालतू चीजें चलाते हैं। और ऐसे गुंडे, अपराधी, ऐसे लोग जिनका अपराध से नाता है, अपराध की फसल कर रहे हैं। और समाज में नए नए जितने भी लड़के हैं ना, सबको अपराधी बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन लोगों को हम जनप्रतिनिधि बनाए हैं, तो उनके संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही हैं। जगह जगह देखा होगा अपराध ऐसे बढ़ रहे हैं, जैसे कैंसर बढ़ता है ना, ऐसे तो अपराध बढ़ रहे हैं हर गली। आप मानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं मुरैना जिले के, उन्हीं के संरक्षण के कारण गुंडा और मवालियों को संरक्षण है उनका, उन्हीं के कारण अत्याचार हो रहा है? अरे बिल्कुल है। जब शराब माफिया अपनी दुकान में कोई पुलिस कार्रवाई करती है, किसी शराब माफिया को पकड़ ले जाती है, 5 घंटे लगते हैं वो घर आ जाता है शाम को। लेकिन यही बात तो आज जाटव महापंचायत में नहीं बोली गई कि ये जो शराब माफिया है वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से है, और जनप्रतिनिधि भाई मेरे आयोजक मंडली ने एक ने नहीं बोली, ये किसी ने बोला, इन्होंने बोला, इनको भी रोक दिया गया। मैं सुन रहा था, मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, नोट कर लेना, मैं कोटेशन से चाहिए। आप बोलिए। अब यही बात लोगों को बोलना है, मेरा बात सुन लेना, बीच में तो यही बात लोगों को बोलना है कि ये जो मैं इससे 5 दिन पहले वीडियो बनाया हूँ, और वीडियो है, मैं इसको मानता हूँ कि चाहे वो विपक्ष में बैठा जनप्रतिनिधि हो या सत्ता में बैठा जनप्रतिनिधि हो, ये जो रेत का मंजर लोगों को कुचल रहा है ट्रैक्टर, ये जिम्मेदार वही लोग हैं। गांव गांव शराब जो जिस तरह किराने की दुकानों की तरह बेची जा रही है, इसके जिम्मेदार भी वही लोग हैं। अब इनको रोकने के लिए कोई भी पंचायत करना पड़े, लेकिन करिए तभी ये रुक पाएगा। आगे लोग भी ये जान लेते हैं। क्या कहेंगे नीरज जी? आज भी तमाम लोगों ने वही बात जो मंच पे दोहराई जाती है, पंचायत का शेड्यूल बना दिया, बदल दिया, मंच लगा दिया और नए तरीके से लोगों को नई पंचायत।
क्या है आगे लिए सर? ये हमारा शुरुआत है और हम इस जाटा महापंचायत के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाकर जो हमारे समाज पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं और फैली कुरीतियां हैं, इनसे हम अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए हमने एक पहल की है कि सभी जाटू समाज के समुदाय के लोगों को एक साथ बिठाकर पूरे मध्य प्रदेश में जो है ना हम जन जागृति जो है ना अभियान चलाएं। बड़ी बात, यही बात है। पंचायत का मतलब ही यही होता है कि पहले बैठ करके समाज में और बैठे परिवार में जो कुरीतियां हैं उनको बदलना होगा, तब जाके आप एक सही समानतावादी सोच पैदा कर पाएंगे। तो इस समय जाटा महापंचायत जो चली है वो दो दिशाओं की बात कर रहे हैं। एक तो कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा जिन लोगों ने चलाया उसको बंद करके नई राजनीति स्थापित करना, दूसरा सामाजिक परिवर्तन। कहाँ चले गए विनोद जी? तो सामाजिक परिवर्तन की जो बात होगी वो कैसे होगी, सामाजिक परिवर्तन कैसे आएगा, यही बात लोगों को समझानी होगी, तब जाके इनका बदलाव होगा। विनोद जी क्या कहेंगे? आप लगे थे लगातार 5 दिन से, आज समाज के लिए क्या संदेश है बताइए? समाज के लिए यही संदेश है कि हमको किसी भी तानाशाह शासन के खिलाफ या फिर किसी बाहुबली के खिलाफ जब तक हम एक नहीं होंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित हो, संगठित हो, उसी के बाद हम संघर्ष कर पाएंगे। तो हमको शिक्षित भी होना है, साथ साथ संगठित भी होना है, तभी तो हम संघर्ष कर पाएंगे। इसलिए हमको एक होने के लिए ये पंचायत का आयोजन किया गया है। और जैसी जितनी संख्या होगी उसी से प्रशासन पर दबाव पड़ेगा, ठीक है, बाहुबलियों को भी दबाव पड़ेगा। उनको पता लगेगा कि ये लोग अब एक हो चुके हैं और इनकी जो अन्य अत्याचार जो कर रहे हैं उस पर काफ़ी अंकुश लगेगा, ठीक है। और आने वाले समय में हम लोग इस जाटा महापंचायत को और बृहद रूप देंगे। अभी जिले स्तर पे है, इसको और संभागीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर लेकर जाकर समाज में एकता स्थापित करेंगे और समाज के लिए एक आज़ाद मंच की व्यवस्था ऐसे ही करते रहेंगे। आगे आने वाले समय में आजाद मंच की व्यवस्थाएं होंगी। आप सोचिए, जाटव हो, चाहे वो सखबार हो या बैरवा हो, सोपुर से लेकर अनुसूचित जाति में खासकर चमार जाति 4 लाख से ज्यादा है और जिसकी जातिगत जनगणना में हिस्सेदारी ज्यादा है वही समाज पिट रहा है। कितनी बड़ी बात है। कारण क्या है? कारण तो बहुत है, पंचायत में आज खोजे गए होंगे, उन्होंने सोचा भी होगा, आगे उन पर काम भी होगा। लेकिन क्या लगता है इस तरह की पंचायत से लोगों को न्याय मिलेगा? इस तरह की पंचायत से न्याय मिले या ना मिले, लेकिन लोगों की छटनी जरूर हो जाएगी कि ये लोग जो चुनाव के समय में लोगों को इकट्ठा करके बेचने की बात करते हैं, इनको नकारा जाएगा। लोगों को चुन चुन करके बाहर किया जाएगा ताकि सामाजिक समानता की बात हो। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिर मैं कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़।